अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रही है। मुल्तान में ये टेस्ट सीरीज जारी है। पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने कामयाबी समेटी और दूसरे टेस्ट मैच की तैयारियां हैं। कल पाकिस्तान दूसरा टेस्ट मैच खेलेगा, लेकिन उससे पहले टीम के हेड कोच आकिब जावेद ने मीडिया से गुफ्तगू की और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आज उनकी जानिब से जो कहा गया उसमें वो कहते हैं कि तनकीद हो रही है कि मैं पिचेस को स्पिन ट्रैक बना रहा हूं और ऐसा होना नहीं चाहिए था, ऐसी तनकीद होनी नहीं चाहिए थी। हम जीत रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि ये फार्मूला बहुत पहले कर लेना चाहिए था, पाकिस्तान को बहुत पहले से ऐसा कर लेना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। हम कुछ लेट हुए हैं, यानी कि वो अपने उस फार्मूले पर जिस पर थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि पाकिस्तान तो हमेशा से फास्ट बॉलर्स के हवाले से जाना जाता है, अगर हम ऐसे ट्रैक तैयार करेंगे तो इन फ्यूचर हमें शुएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनुस शायद ना मिलें। और खुद आकिब जावेद भी एक फास्ट बॉलर रहे हैं, लेकिन आज आकिब जावेद ने कहा कि वो ऐसे ट्रैक बनाकर पाकिस्तान को जीत दिलाना चाहते हैं। और सीरीज पर हम कुछ बात कर रहे हैं और साथ में आपके सामने रखेंगे कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान अब तक जितने भी मैचेस हुए हैं इसमें सबसे अच्छी कारकर्दगी किसकी रही है। कुछ स्टैट्स हमारे सामने मौजूद हैं, वो आपके सामने रखते हैं कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी रही है। और मजमूई तौर पर मैचेस हुए हैं 55, पाकिस्तान ने 22 मैचेस जीते हैं, वेस्ट इंडीज ने 18 मैचेस जीते हैं और 15 मैचेस ड्रॉ हुए हैं। कोई मैच भी आप मजमूई तौर पर देखा जाए तो इसमें पाकिस्तान की कारकर्दगी बेहतर रही है। बात करेंगे इस पर और साथ में चैंपियंस ट्रॉफी पर, लेकिन आगे बढ़ेंगे। अभी शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल ट्राई सीरीज में बाबर आजम और फखर जमान से ओपन कराए जाने का इम्कान। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा मांस बनाना ही भूल गए, डोमेस्टिक टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी में भी नाकाम। और कायदे आजम गेम्स मेडल जीतने वाली एथलीट्स को सिंध सरकार से मिलने वाले चेक्स में गलतियों का इंकशाफ। आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी है। बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी और साथ में पाकिस्तान का इस वक्त मुकाबला है काली आंधी के साथ और पाकिस्तान अपना पहला टेस्ट मैच जीत चुका है, अब दूसरे टेस्ट मैच की तैयारियां हैं और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अरीबा चौधरी साहबा। अरीबा, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम यहीं से आगाज करते हैं, कुछ चैंपियंस ट्रॉफी पर बात करेंगे, लेकिन आकिब जावेद आज बोले हैं और मैं चाहता हूं कि एक उनका आज जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो भी पहले सुन लेते हैं कि वो काफी तनकीद हो रही थी कि आपने ऐसे ट्रैक क्यों बनाए, स्पिन पिचेस क्यों तैयार कर रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने इसका दिफा किया है। जो उन्होंने कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, किस तरह से उन्होंने अपने उस फार्मूले का दिफा किया है, फिर इस पर बात करते हैं। आकिब जावेद को आपने सुना, वो अपना दिफा कर रहे हैं। अपने जो स्पिन ट्रैक तैयार किए थे जिसके नतीजा में उन्होंने इंग्लैंड को पाकिस्तान में शिकस्त दी थी, वो टीम जो बांग्लादेश से व्हाइट वॉश हुई थी, उसके बाद आकिब जावेद ने जब कमान संभाली तो तब आकिब जावेद की उस कमान में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को शिकस्त दी, अब वेस्ट इंडीज को शिकस्त दी। बात हो रही थी ऐसा क्यों कर रहे हैं। अरीबा, आकिब जावेद को आपने सुना, अपने फार्मूले की जो वो स्पिन ट्रैक तैयार कर रहे हैं उसका दिफा कर रहे हैं। आप क्या समझती हैं कि ये ठीक है, ऐसे ही पिचेस तैयार करें, जैसी भी तैयार करें, लेकिन मकसद सिर्फ जीतना होना चाहिए? वो कहते हैं बहुत पहले कर लेते तो शायद आज हम टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए भी और इसी दौड़ में शामिल होते। जहां तक उनकी बात है तो मेरे ख्याल में उनके अल्फाज में हकीकत है, क्योंकि हमारे इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से पहले, इससे पहले जो हमें स्पिन ट्रैक्स बनाना शुरू नहीं किए थे, तो हम उससे पहले 2.5 साल के अंदर, या बल्कि आप 3 साल का लगा लें, हमने कोई भी टेस्ट मैच घर पे नहीं जीता था, जो कि एक बड़ा मायूस कुन एक हकीकत है कि हमने 2021 जनवरी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीती थी। उसके बाद हमने तकरीबन 3.5 साल कोई टेस्ट सीरीज ही नहीं जीती थी, और बीच में हमने ऑस्ट्रेलिया को होस्ट किया, इंग्लैंड को होस्ट किया, और हमने होस्ट किया न्यूजीलैंड को किया। और अफसोसनाक बात यह कि हम इनमें से कोई एक भी टेस्ट मैच नहीं जीत सके थे। तो जीत से बढ़कर कुछ नहीं है। अब हम अगर पड़ोसी मुल्क की बात करें तो वो 2012 से लेकर अभी तक, या रिसेंटली चले, अभी टेस्ट सीरीज हारे हैं न्यूजीलैंड से 3-0। वो बहुत सालों बाद हारे अपने घर पे, 10 साल बाद या 11 साल बाद वो हारे हैं। उसकी वजह यह है कि जो उससे पहले वो जो डोमिनेंट थे अपने घर पे, या वो नंबर 1 पे थे, या वो फाइनल खेल रहे थे डब्ल्यूटीसी का, या डब्ल्यूटीसी मेंस जो उनके पास रही है कुछ अर्सा तक, उसकी वजह ये थी कि वो होम पे डोमिनेट कर रहे थे और उन्होंने स्पिन ट्रैक्स बनाए थे। तो यहाँ पर आकिब जावेद ने अपनी स्ट्रेंथ को रियलाइज किया है कि जब हमारे पास स्पिनर्स हैं, यही स्पिनर जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब होम सीजन शुरू होता है या वही होता है तो उस तरह की कारकर्दगी सामने नहीं आती। तो इस चीज को अच्छे से आइडेंटिफाई किया गया है कि आप ट्रैक्स वैसे दें तो आपको रिजल्ट्स भी वैसे ही मिलेंगे। तो अगर हम नॉर्मल ट्रैक्स जिस तरह पहले थे आकिब जावेद के आने से पहले,
तो उस पे कोई रिजल्ट्स नहीं मिले थे। अभी आप देख रहे हैं हम WTC पे 8वें नंबर पे इस वक्त टीम है, 7वें या 8वें नंबर पर है। हम्म। तो पाकिस्तान का ये मयार तो नहीं है कि वो WTC टेस्ट में इसके जो पोजीशन आ रही है टीम में उस पे 8 पर है। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पिछले 2 सालों में हम लेकिन दूसरी तरफ सवाल उठ रहा है अरीबा के जो फास्ट बॉलर्स हैं, पाकिस्तान जाना जाता है फास्ट बॉलर्स के हवाले से, वसीम अकरम हो, वकार यूनिस हो, खुद आकिब जावेद हो, शुएब अख्तर हो, ये तमाम लोग पाकिस्तान की तरफ से खेले और बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी, पूरी दुनिया में अपना नाम बनवाया। तो आप क्या समझते हैं कैसे ट्रैक तैयार करने के बाद बाज लोग ये कहते हैं कि इन फ्यूचर लोग क्या सोचेंगे, कौन फिर शुएब अख्तर बनेगा, कौन वसीम अकरम बनेगा? आप 3 दिन में टेस्ट खत्म कर देते हैं, आप एक फास्ट बॉलर ऐड करते हैं, तो यहां पर आप टेस्ट मैच में फास्ट बॉलर का किरदार खत्म कर रहे हैं। अगर आप देखें जो हमारे पेसर्स हैं, हमारे जितने भी पिछले स्पेशली अगर आपको याद हो हमारी ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज जो घर पे हुई थी, इंग्लैंड के साथ तो न्यूजीलैंड के खिलाफ 2022 वाले साल के अंदर हम्म। हमारे पेसर्स की बड़ी नाखुश कारकर्दगी थी, हालांकि वो स्पिन ट्रैक्स नहीं थे। हम्म। तो यहाँ पे कंडीशंस को अंडरस्टैंड करना, क्योंकि अगर हम साउथ अफ्रीका में जाकर टेस्ट खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, तो वहां पे सही तरीके से जज भी हुए हैं हमारे पेपर पेसर्स और अच्छी कारकर्दगी भी दिखाई। अगर आपको याद हो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में खुरम शहजाद उभर के सामने आए थे, मीर रमजान ने अच्छी बॉलिंग की थी, आमिर जमान ने अच्छी बॉलिंग की थी। हम्म। अभी हाल ही में आपके सामने मोहम्मद अब्बास है, खुरम शहजाद है। तो जहाँ इनको फेवरेबल कंडीशंस देंगे हमारे पेसर्स ने, हम्म। वहां पे अच्छा किया है। इसके बजाय कि हम घर पे देखते हैं इन्हीं कंडीशंस को, तो हमें बड़े मीडियोकर किस्म के बॉलर्स दिख रहे होते हैं। तो आई थिंक टेस्ट में फॉर्मूला अवे और होम का यही है कि कंडीशंस को अंडरस्टैंड करके ही हम प्लेयर्स को तैयार करें। और स्पिन ट्रैक्स बनाने का मतलब हरगिज नहीं है कि हम अपने डोमेस्टिक में भी इस चीज को खत्म कर दें। डोमेस्टिक में हम्म। वैरायटी ऑफ पिचेस होनी चाहिए। हम एबटाबाद में भी खेलें क्रिकेट, हम लाहौर में भी खेलें, हम हम्म। सिंध के भी एरियाज में खेलें। डिफरेंट वैरायटी ऑफ कंडीशन दीजिए ताकि हर कंडीशन के लिए बॉलर तैयार हो सके और हमारे अंदर ये आप समझते आइडेंटिफिकेशन कि हो कि जरूरी नहीं है कि डोमेस्टिक में भी ऐसा हो, बल्कि डोमेस्टिक में तो ऐसा होना चाहिए, मुख्तलिफ कंडीशंस में मैचेस होने चाहिए पाकिस्तान के। अरीबा चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से और वेस्ट इंडीज के साथ पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज जारी है। आकिब जावेद कुछ बोले हैं, उस पर बात की है, लेकिन मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं वेस्ट इंडीज के साथ पाकिस्तान का दूसरा टेस्ट मैच और चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट अरीबा चौधरी साहबा। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने आकिब जावेद की गुफ्तगू आपको सुनवाई और जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें जो अपना फार्मूला था उसका वो दिफा कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे सवालात हैं। लेकिन एक और सवाल उठ रहा है कि आप जो प्लेइंग 11 आ रही है, कहा यह जा रहा है कि शायद जो नई प्लेइंग 11 आ रही है उसमें आकिब जावेद साहब जो एक लास्ट मैच में एक फास्ट बॉलर ऐड किया था, शायद उसे भी माइनस करना चाह रहे हैं, यानी कि एक भी फास्ट बॉलर नहीं होगा। अरीबा, अगर ऐसा होता है कि जो दूसरा टेस्ट मैच है उसमें एक भी फास्ट बॉलर ऐड नहीं किया जाता, एक और स्पिनर ऐड कर दिया जाता है, तो आप क्या समझती हैं, या एक और ऐसा बॉलर ऐड कर दिया जाता है जो प्रॉपर फास्ट बॉलर नहीं होगा, तो ये ठीक रहेगा यह फार्मूला? मेरे ख्याल से ऑलरेडी हम स्पिन हैवी टीम रखी हुई थी पिछले टेस्ट पे। 3 हमारे फ्रंट लाइन स्पिनर थे हाँ। और एक हमारे पार्ट टाइमर कह लें, एक तरह से आगा सलमान भी थे। तो मेरे ख्याल में अगर एक फास्ट बॉलर तो होना चाहिए लाजमी, क्योंकि आपको अगर इन बिटवीन किसी टेल एंडर को आउट करना है, अगर वो स्पिन के आगे टिक गया है, तो कोई भी फास्ट बॉलर जल्दी से रैप अप कर सकता है उस चीज को, क्योंकि हम अक्सर टेल वो से थोड़ी एक मार खाते बैट्समैन हैं। एक बॉलर को, फास्ट बॉलर को माइनस करके एक बैट्समैन ऐड करना चाहते हैं, आई थिंक ऐसा कुछ चल रहा है। देखिए ये फॉर्मूला अगर कंडीशंस के साथ से देखा जाए तो हो सकता है पाकिस्तान के लिए एक विनिंग फॉर्मूला साबित हो वंस अगेन। बट मेरे ख्याल में कॉम्बिनेशन को देख तो एक फास्ट बॉलर तो होना चाहिए, क्योंकि आपको कभी कभी टेल प्ले करनी पड़ जाती है या आपको थोड़ा सा एक वेराइटी चाहिए। बट अदरवाइज एक हकीकत ये भी है, सामने स्टार्ट ये भी है कि पिछले जितने भी हमारी कुछ 30 टेस्ट विकेटें हैं घर पर, वो है ही सारी स्पिनर्स की। तो पेसर ने तो कोई एक विकेट ली भी नहीं हुई। मे बी हमारे जो एक मैनेजमेंट है या थिंक टैंक है, उनके जेन में ये भी है एक और किसी बैट्समैन को ट्राई करना चाह रहे हैं, उसको लंबा रन देना चाह रहे हैं, या फिर ये एक बिल्कुल स्पिन हैवी जाना चाह रहे हैं कि बॉलर्स की रोटेशन में भी आसानी हो सके, या फुल 2 दिन के अंदर गेम रैप कर लिया जाए, 3 दिन के कर दिया जाए। विनिंग फॉर्मूला के हिसाब से अच्छा है, बट आई थिंक कॉम्बिनेशन के हिसाब से एक फास्ट बॉलर तो होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। एक फास्ट बॉलर होना चाहिए और लाजमी होना चाहिए। हमने बात कर ली है मुल्तान में जारी टेस्ट सीरीज के हवाले से, आप कुछ बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से? चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अभी तक पाकिस्तान अनाउंस नहीं कर सका, ताखीर का शिकार है। बाकी तमाम टीमें अपने स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान क्यों नहीं कर पा रहा? एक तो वजह साइम अयूब है, लेकिन रोजाना की बुनियाद पर अरीबा हम देख रहे हैं कि हर रोज
बात आती है कि मुशावरत हो रही है, एक नया नाम आता है, अगले दिन नया नाम, वो नाम ड्रॉप होता है, एक और नाम की खबर आती है कि अब इस पर बात हो रही है। क्या चल रहा है, क्यों ताखीर की वजह क्या है? साइम अयूब तो अपनी जगह पर, और अब तो ये इतलात आ रही है कि साइम अयूब नहीं होंगे, तो फिर अभी भी इतनी ताखीर क्यों हो रही है अनाउंसमेंट में? देखा जाए ये कोई अच्छा इमेज तो नहीं जाता कि आप होस्ट होते हैं और सबकी टीम्स अनाउंस होगी और हाँ। आपकी ताखीर का शिकार है। इससे लग रहा है जैसे कि आपको एक तो इमेज क्लियर नहीं है आपके जहन में कि हमने कॉम्बिनेशन क्या खिलाना है। हमें शुरू से ही बैकअप्स तैयार करने चाहिए। साइम अयूब इंजर्ड हो गए, बहुत अनफॉर्चुनेट है। इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह से एग्रेसर सामने आए हमारे, एक यंग टैलेंट है, उनकी एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट ढूंढना करंट सिनेरियो में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हम्म। लेकिन ऐसा नहीं कि बस बैकअप मौजूद नहीं है। तो इससे बजाय जो अभी खबरें आ रही हैं कि बाबर को ट्राई करने जा रहे हैं, रिजवान को ओपन में ट्राई करने जा रहे हैं, तो आप ओपनर की रिप्लेसमेंट ओपनर से ही करनी चाहिए। हम्म। और ताकि इतनी बनती नहीं थी क्योंकि आप एक विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ आए थे ऑस्ट्रेलिया से और साउथ अफ्रीका से। एक चेंज करनी, एक आध आप दो चेंजेस कर लें नहीं, साइम की आप क्या कह रही बजाय। हैं कि अगर फखर जमान के साथ बाबर आजम से ओपनिंग करवाई जाती है, जैसे कि इतलात आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ऐसा करता है, तो ये ठीक रहेगा या फिर बाबर आजम की जगह पर किसी और स्पेशलिस्ट ओपनर को होना चाहिए? देखिए, ओपनर की रिप्लेसमेंट तो ओपनर से ही होनी चाहिए। हम्म। हमें कब याद पड़ता है कि बाबर आजम ने ओपनिंग की है वनडे में, और आई हम्म। थिंक ये बाबर आजम के साथ भी बड़ी ज्यादती है कि टूर्नामेंट के कुछ वीक्स पहले आप उन्हें एज एन ओपनर ट्राई करें जबकि वो नंबर 3 के बैट्समैन है। लेकिन और नंबर लेकिन अगर वो खुद ही करना चाहे तो वो अलग बात है, खुद ही करना हाँ, चाहते लेकिन हैं हमें लेकिन ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि वो खुद ही हमेशा ओपनिंग को लाइक करते हैं, जबकि पाकिस्तान को जरूरत ये होती है कि वो मिडिल ऑर्डर में आकर परफॉर्म करके दें, क्योंकि पाकिस्तान मिडिल ऑर्डर में काफ़ी कमज़ोर है, कुछ सालों से अच्छे रन्स नहीं कर पा रहे, लंबी इनिंग्स नहीं खेलते, मैच फिनिश नहीं कर पाते। तो अगर अरीबा उनकी अपनी ही ये ख्वाहिश हो कि वो ओपन करना चाहते हैं, और हमने बार बार ऐसा मुजाहरा देखा भी है, तो फिर मैं, आप या कोई और क्या कर सकता है? बिल्कुल ये बात ठीक है। बड़ा प्लेयर है, बड़ा नाम है, तो उनकी ख्वाहिश को भी हो सकता है देखा जा रहा हो। लेकिन आई थिंक बाबर के तो नंबर 3 ही एक बेस्ट स्पॉट है। हम्म। बाबर नंबर 3 पे खेले इतने साल, परफॉर्म भी किया उस पोजीशन पे। रिसेंटली इतनी कोई खास सामने नहीं आई, लेकिन इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले एकदम ओपनिंग पे प्रमोट करना आई थिंक उनके साथ के लिए हो सकता है कि आपको देखिए न्यू बॉल फेस करनी पड़ेगी। हम्म। दो न्यू बॉल होती हैं, 10 ओवर तक वो गेंद हिलेगी, तो बाबर आजम क्या रेडी है इस चीज के लिए? हम्म। वनडे के अंदर वो भी। और आप जब 3 पे किसी और को खिलाएंगे, क्या उसकी उनको कितनी डॉट तैयारी बॉल है खेलने का अच्छा उसको स्लॉट। एक्सपीरियंस हो गया कुछ सालों में। जी जी बिल्कुल, हो तो गया है T20 क्रिकेट में, लेकिन बाबा की बेस्ट पोजीशन नंबर 3 ही है। हाँ। देखिए, आपने कभी देखा कि कोहली उठकर नंबर 3 पर आए हैं, या फिर आपने देखा है कि हम्म। हैरी ब्रूक उठकर ओपन पे आ गए हैं, या कोहली नंबर 3 पर 3 से उठकर ओपन पे आ गए? तो जो नंबर 3 का बैट्समैन है वो एक स्पेशल स्पॉट है, वो बेस्ट बैट्समैन होता है, तो बाबर की वही स्पॉट बनती है। इवन आपने कभी ये नहीं देखा कि के विलियमसन उठकर ओपनिंग करने आ गए नंबर 3 हम्म। से? तो यही बेस्ट पोजीशन है बाबर की, 3 पे रहे। और ओपनर की जगह हमेशा ओपनर होना चाहिए, खास तौर हम्म। पे आप टूर्नामेंट में जा तो रहे हैं अभी तो साइम अयूब एक्सपेरिमेंट। नहीं था, जैसे आप कह रही हैं कि ओपनर की जगह पर ओपनर ही हो सकता है, तो आप स्पेशलिस्ट ओपनर तो पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। इमामुल हक का नाम आ रहा बिल्कुल था, और अगर अब ये नाम आना शुरू हो गया कि बाबर और फखर ओपन करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में, इट्स मींस के इमामुल हक ड्रॉप हो गए हैं, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। आई थिंक इमाम के तो कंटेंशन में नाम भी नहीं आना चाहिए, उनके तो फिटनेस के मसले मसाइल भी है, या हम्म। रिसेंट जो इंटरनेशनल परफॉर्मेंस थी 23 के वर्ल्ड कप से पहले या 23 के वर्ल्ड कप के अंदर, तो उतनी वो खास नहीं थी। हम्म। जहां तक इतलात के मुताबिक इससे अब्दुल्ला शफीक है, उनको भी नजरअंदाज किया जा रहा है, तो अब्दुल्ला और फखर का ही ओपन करना बनता था। अब्दुल्ला की बेशक ये साउथ अफ्रीका सीरीज अब एक नाकुस कारदगी चली चली गई उनकी, जहाँ हम्म। पे 3 बैक टू बैक उनके डक्स है। बट उससे पहले ऑस्ट्रेलिया सीरीज में अच्छा ही परफॉर्म करके चले गए हैं। हम्म। तो ये हमारे सिलेक्टर्स की या हमारे फैंस की थोड़ी एक बुरी आदत है कि एक सीरीज की बुनियाद पर किसी के पिछली परफॉर्मेंसेस को भूल जाते हैं और बिल्कुल हम्म। राइट ऑफ कर देते हैं। तो ऐसे मौके पे घर की कंडीशंस में आई थिंक अब्दुल्ला जैसी ऑप्शन मौजूद है तो उसी के साथ जाना चाहिए। और अब्दुल्ला और फखर कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं एक दूसरे को, और अब्दुल्ला की वनडे का सैंपल बहुत ज्यादा नहीं है। आई थिंक हम्म। रफली उनके कोई 20 वनडे हैं, उससे भी कम है। तो आप उनकी अगर वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस देखें, 23 की जो खेली थी ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडे सीरीज, हम्म। तो उसमें अच्छी परफॉर्मेंस थी। अच्छा, एक सीरीज की बुनियाद पर हम लास्ट डिस्कस कमेंट करते हैं। अरीबा कर दें कि जो चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां, स्टेडियम तैयार हो जाएंगे, जो आखिरी डेडलाइन दी है इसमें, शॉर्ट कमेंट कीजिएगा। देखे हॉल तो जाने चाहिए, मुझे लगता है सीलिंग तो नहीं होगी बिल्कुल भी जो छत्ते वगैरह है, लेकिन लाइट्स किया जा रहा है या फिर उसको चेयर्स वगैरह को, तो हम्म। बाकी आई थिंक के आप कह रही हैं हो जाने चाहिए। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, अरीबा चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमने बात
पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान मुल्तान में टेस्ट सीरीज जारी है। दूसरा मैच उसका आगाज़ होना है, उस पर बात की, उसकी प्लेइंग 11 पर बात की और साथ में चैंपियंस ट्रॉफी पर कुछ बात की, उसके स्क्वाड पर बात की। इसके साथ इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।